दोस्तों आज के इस वीडियो में हम टाटा पावर को डिटेल में एनालाइज करने वाला है। तो अगर आप भी स्टॉक मार्केट में दोस्तों इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो पूरा देखना ताकि आपको पता चले कि कंपनी में क्या क्या देखना चाहिए हमें। सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों रिटर्न, ताकि हमें पता चले कि रिटर्न इसने कितना दिया है। तो एक वीक का रिटर्न देखो यहाँ पे 4% से ज़्यादा का है। फिर एक मंथ में देखो 11.9% यानी कि 12% के करीब का रिटर्न है। 3 मंथ में देखो 16.8% का रिटर्न है। एक साल में 122.8% और 5 साल में 584%। दोस्तों तकरीबन 6 गुना पैसे हो गए आपके। तो आप देख सकते हो स्टॉक मार्केट में कितनी दोस्तों यहाँ पे चांसेस है आपके पैसे 2 गुना होने के, 3 गुना या फिर 4, 5, 6 गुना हो जाने के 5 साल में। तो आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी अच्छी दोस्तों इन्वेस्टिंग रही होगी, मार्केट का कितना अच्छा यहाँ पे हल रहा होगा, तभी दोस्तों लोगों की अर्निंग हुई होगी। तो आप भी चाहते हो कि आपको भी इन्वेस्ट करना है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ जाके दोस्तों फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो आप। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट ऑलरेडी है तो कोई बात नहीं, उसमें इन्वेस्ट करो, और नहीं है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ जाके आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब स्टॉक सेंटीमेंट क्या रहेगा, बुलिश है। मार्केट प्राइसिंग तो अभी भी दोस्तों इतना रिटर्न देने के बाद भी अंडर वैल्यूड है। प्रॉफिट 6.7% कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। तो लास्ट क्वार्टर के हिसाब से दोस्तों 6.7% प्रॉफिट बढ़ा है। अब स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं, यानी कि स्ट्रेंथ देखते हैं, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, तो ये सब हम देख लेते हैं। तो 3 ईयर रिटर्न ऑफ 264.93%। तो 3 साल का रिटर्न आप देख लो दोस्तों 264% है। रेवेन्यू हैज़ ग्रोन एट अ रेट ऑफ 23.93% ओवर द पास्ट ईयर। तो पिछले साल के हिसाब से देखें तो 23.93% यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ी है। नेट प्रॉफिट हैज़ ग्रोन इम्प्रेसिवली ओवर द लास्ट ईयर बाय 45.22% ओवर द पास्ट ईयर। तो पिछले साल के हिसाब से देखें तो 45.22% यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है। नेट प्रॉफिट हैज़ ग्रोन इम्प्रेसिवली ओवर द लास्ट क्वार्टर बाय 6.69% ओवर द पास्ट क्वार्टर। तो पिछले हिसाब के क्वार्टर से देखें तो यहाँ पे 6.69% बढ़ी है। इम्प्रेसिव ROE ऑफ 14.87%। इम्प्रेसिव ROC 30.3 है। वीकनेस क्या है दोस्तों, रेवेन्यू हैज डिक्लाइन बाय 4.59% माइनस ओवर द पास्ट क्वार्टर। तो पिछले क्वार्टर के हिसाब से रेवेन्यू में गिरावट आई, पर दोस्तों हमने देख लिया कि प्रॉफिट तो फिर भी बढ़ ही रहा है। पुअर डिविडेंड यील्ड, तो डिविडेंड कम देती है दोस्तों, हम सबको पता है। फिर अपॉर्चुनिटी क्या है, तो DIIs की होल्डिंग 1.51% यहाँ पे बढ़ी है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि देखो इतने बड़े इंस्टीट्यूशन अगर खरीद रहे हैं तो फिर कुछ तो अच्छी बात उनको आगे फ्यूचर में देखने को मिल रही होगी, तभी तो ये लोग खरीद रहे हैं। परफॉर्मेंस देख सकते हो 199 52 वीक लो था और 52 वीक हाई 451 है, अभी ये 448 के करीब है, यानी कि 52 वीक हाई के करीब चल रहा है दोस्तों। अब फंडामेंटल देख लेते हैं, तो पी इसका 39 है, जबकि सेक्टर का पी 57 है। तो दोस्तों 1.5 गुना आप कह सकते हो। डिविडेंड यील्ड 0.5% है। मार्केट कैप के क्या है दोस्तों, 1,40,000 करोड़ के करीब का है, आप देख सकते हो। रिटर्न देख लिया हमने, एक वीक में 4.4%, एक मंथ में 11.9%, 3 मंथ में 16.8%, एक साल में 122.8% और 5 साल में 584% का है। वॉल्यूम देखने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। अब रेवेन्यू देखो दोस्तों, 2019 से 2023 तक हर बार बढ़ रही है, हर साल बढ़ती ही जा रही है दोस्तों। देखो 19 में 30,299, फिर 29,722, फिर 33,142 यहाँ पे, और 21 से 22 में देख लो दोस्तों 43,735%, फिर 56,547 हज़ार करोड़ है दोस्तों ये, अब देख सकते हो 43,735 करोड़, 56,547 करोड़। तो आप देख सकते हो रेवेन्यू कितनी ज़्यादा है। नेट प्रॉफिट आप देखो थोड़ा सा कम हुआ है दोस्तों, पर अब यहाँ पे 22 से फिर से बढ़ना शुरू हो गया। 2019 में 2,731 करोड़ था, फिर 20 में 1,726 करोड़ हुआ, 2021 में 1,484 करोड़ हुआ, 2022 में दोस्तों कम हुआ 212 करोड़, फिर 2023 में फिर से 610 करोड़, यानी कि अब वापस से बढ़ना शुरू हो गया। शेयर होल्डिंग देख लो, प्रमोटर के पास 46% से ज़्यादा है, FII के पास 9.85% है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 16.42% और रिटेल के पास 26.87% है दोस्तों। यह इनकी अब की रेशियो देख लेते हैं दोस्तों। ROE आप देख लो 17.2, फिर 9.9, 7.6%, 12.1 और 2023 में 14.9।
ROC देख लो परसेंट में दोस्तों, 2019 में 12%, फिर कम हुई 10%, 9%, वापस से 22 में 10% और 23 में 13%। ROA देख लो आप 3%, 2%, 2%, 2%, 3 साल स्टेबल रही, फिर यहाँ पे 2023 में बढ़ने को मिल गई। EPS देख लो, अर्निंग पर शेयर दोस्तों 8.7 था, फिर 20 में 3.8 हुआ, 21 में 3.5, 22 में 5.5 और 23 में 10.4। तो दोस्तों ये था टाटा पावर का डिटेल में एनालिसिस। अगर आप चाहते हो इसमें इन्वेस्ट करना तो डिटेल में आप खुद भी इन्वेस्ट करो और डिटेल में आप खुद भी एनालाइज करो और उसके बाद ही इन्वेस्ट करना। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, हम तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ जाकर रजिस्टर करो और इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो।